हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास करते हैं ब्लड रिलेशन की और इसके पीछे के पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए गए थे। एक टाइप ये कराया गया था, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, इस तरीके करके ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करने बताया गया था आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में कोई भी समस्या नहीं होती होगी। सेकेंड टाइप इसमें हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं, जैसे कोई फोटो है वो टंगी हुई है तो एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे मतलब ऐसा कोई रिलेशन बताता है, ये मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र के पुत्र हैं, इस तरीके करके बताता है, तो उसमें रिलेशन बताना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यह करना चाहिए कि जो आदमी कहता है उसको खुद का एजम्पशन कर लो। क्या कर लोगे? खुद का एजम्पशन कर लो। और मैं तो यही सलाह देता हूं इन क्वेश्चंस को सोल्यूशन करने के लिए कि आप लोग खुद को एजम्पशन करने के बाद में इसको विदाउट ग्राफ सोल्यूशन करने की कोशिश करिए। और विदाउट ग्राफ में आप लोग बना लेंगे। बस आप लोगों की इसमें रिलेशन की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। रिलेशन की जानकारी मतलब ये होना चाहिए, जैसे कहा जाए मम्मी के एकमात्र बेटी का पति क्या लगेगा आपका? क्या लगेगा आप लोग बता सकते हैं? मम्मी की एकमात्र बेटी का पति क्या लगेगा आपका? समझ गए? इस तरीके करके आप लोगों को उसमें नॉलेज होना चाहिए कुल मिला के रिलेशंस का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर ये चीज ना क्लियर हो तो आप लोग पहले इन सब चीजों को समझिए अच्छी तरीके से कि रिश्ता कौन कैसे है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या रहा होगा आप लोगों को बताइएगा थोड़ा सा। राकेश ने कहा, राकेश कह रहा है, अगला क्वेश्चन लिखिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। संकेत की गई महिला का अनूप से क्या संबंध है? संकेत की गई महिला का अनूप से क्या संबंध है? जिसका आंसर आ जाए अपने ही उसमें हाथ खड़ा कर दीजिएगा और बताइएगा। अभी पूछा जाएगा एक एक करके। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई समस्या तो नहीं है? और इसमें ठीक है, तो इसका अगर आप देख पा रहे होंगे, अनूप क्या कह रहा है महिला की ओर संकेत करते हुए, वह मेरी माता के। तो अनूप की मां, अनूप को खुद मान लोगे। अनूप को क्या मान लोगे? खुद। अनूप क्या कहता है? मतलब वह मेरी माता के, मतलब अनूप की माता के एकमात्र पौत्र। तो अनूप की माता का एकमात्र पौत्र अनूप क्या क्या लगेगा? अपना आप नहीं लगेगा, बेटा लगेगा। अनूप, पहले समझिए कृतिका अच्छी तरीके से। अनूप के माता का एकमात्र पौत्र, तो अनूप की मां का एकमात्र पौत्र मतलब होता है नाती से। पौत्र मतलब क्या, किससे होता है? नाती से। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? तो कह रहा है जो अनूप की मां है उनका एकमात्र पौत्र जो है, एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। एकमात्र पौत्र की माता कौन होंगी? अनूप की वाइफ होंगी। एकमात्र पौत्र जो है उन अनूप की मां का एकमात्र पौत्र, ठीक है, मतलब उनकी मां का नाती की मां अनूप की वाइफ होंगी। अनूप की वाइफ होंगी नहीं होंगी? तो अनूप की मां की पुत्री हैं, पौत्र की माता की पुत्री हैं। समझ पा रहे हो? पौत्र की माता की पुत्री हैं। ठीक है, संकेत की गई महिला का अनूप से क्या संबंध है आप लोगों को बताना है। पुत्री का कैसे हो जाए? क्या आंसर आया बताइए, आप लोगों को बताइए पीछे क्या आंसर आया? पुत्री। पुत्री, संकेत की गई महिला का अनूप से क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा इसका पुत्री। ठीक है, बना लेंगे नहीं बना लेंगे इस तरीके क्वेश्चंस को? अभी नहीं समझ में आया, मैं फिर से एनालिसिस कर दूं। ठीक है, फिर से एक बार फिर। वह अनूप क्या कह रहा है? वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र। माता का एकमात्र पौत्र कौन हो जाएगा? उसका लड़का ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़का।
उसका लड़का ही हो गया अनूप का। की माता मतलब अनूप की वाइफ हो गई। की पुत्री है मतलब अनूप की भी ये कौन लगेगी, पुत्री ही लगेगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? एनालिसिस समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को अगर कोई समस्या हो तो फिर से मैं एनालिसिस कर दूं। आ गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, पुनीत एक स्त्री से कहता है कि पुनीत एक स्त्री से कहता है कि पुनीत एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी की बहन, तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन, तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है, मेरी बुआ है। वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है? वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है? वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है? मतलब कह रहा स्त्री से क्या कह रहा है, तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन। स्त्री से क्या कह रही है, जैसे स्त्री हो गई, अगर बनाना चाहो तो ऐसा कुछ समझने में दिक्कत हो तो ऐसे बना सकते हो। स्त्री से क्या कह रहा है, पुनीत क्या कहता है, तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मतलब तुम्हारी माता की बहन मतलब तुम्हारी मौसी। तुम्हारे पिताजी हो गए, पिताजी की ये कौन हो गए, पत्नी, पत्नी की ये कौन हो गई, बहन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये कौन हो गई, उसकी बहन, पत्नी की बहन हो गई। यहां तक स्त्री की मौसी हो गई है। तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है। मेरी ये कौन है, बुआ है। ठीक है, मेरी कौन है, बुआ है। तो ये एक लड़का है, उसकी बुआ है। बुआ कैसे होगा, ये लड़का, जैसे मान लो ये लड़का है पुनीत, ये कौन हुआ, पुनीत। पुनीत के कौन रहे होंगे, पिताजी रहे होंगे, पुनीत के पिताजी। और ये पिताजी की कौन है, बहन है। पिताजी की कौन है, ये बहन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये जैसे पुनीत है, ये पुनीत के पिताजी हैं और ये इनकी पिताजी की कौन है, बहन। तो अब इन दोनों में रिश्ता बताइए कौन सा रिश्ता होगा, बताइए। भाई बहन का, हाँ, ममेरा, ममेरा करके ममेरा भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताइए, नहीं समझ में आई बात? भाई ये इनकी मम्मी, कुल मिला के ये इनकी मम्मी का कौन है, स्त्री के मम्मी का कौन है, भाई। बात समझ में आई नहीं? मम्मी का भाई होता कौन है, मामा। तो ये मामा का लड़का हुआ और ये किसकी लड़की हुई, बुआ की। बात समझ में आई नहीं? तो ममेरा भाई करके आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा, ममेरा भाई बना लेंगे आप लोग। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद ही से बनाना है और जो समस्या हो बताइएगा आके, ठीक है। ये आप लोगों को उस पर भेज दिए जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप डालिए आप लोग, नेक्स्ट टाइप डालिए और लिखिए, इन क्वेश्चंस को आप लोगों को समझना है अच्छी तरीके से। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ए इंटू बी का अर्थ है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए बी की मां है, ए बी की मां है। उसके बाद कह रहा ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। बात समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ए बी का कौन है, पुत्र है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए प्लस बी का अर्थ है, का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है। ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होगा आप लोगों का, ठीक है। अगला क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या ग्राफ दिया हुआ है समझने की कोशिश करिएगा और पहले इन क्वेश्चंस को समझिए। ये गणितीय चिन्हों के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं
और इस क्वेश्चन को एक मतलब इनका देखा जाए एक ऐसे जैसे इसमें 4 खंड करके ऐसे तुमको हिंट्स में दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में इससे आपसे पेपर में एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी पेपर में 5 क्वेश्चन दे देते हैं, पता है आप लोगों को 5 क्वेश्चन दे देते हैं। इसको विधिवत तरीके से आप लोग समझ लीजिए। पहला है f प्लस, समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, f प्लस के इंटू वी माइनस टी में v का f से क्या संबंध है, v का f से क्या संबंध है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये और एक और है, निम्नलिखित में किसका तात्पर्य है कि, निम्नलिखित में किसका तात्पर्य है कि MH की पुत्री है, MH की पुत्री है। इसके भी ऑप्शन दिए हुए 4, देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है। पहला नंबर ऑप्शन m माइनस आर डिवाइड बाई एच, m माइनस आर डिवाइड बाई एच। ऑप्शन नंबर बी m इंटू आर डिवाइड बाई एच। तीसरा r प्लस m माइनस एच, r प्लस m माइनस एच, h इंटू आर माइनस m, h इंटू आर माइनस m। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पांचवा किसका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके भी क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मेन चीज आप लोगों को इस पे ग्राफ पे यहां तक दिख रहा है, उसमें अच्छी तरीके से क्लियर है। यहां पे आप लोगों को मेन आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि ग्राफ कैसे बनाए हम लोग। तो ग्राफ में बस आप लोगों के मैथमेटिकल जो सिंबल दिए हुए हैं इन पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला देखो क्या दिया हुआ, ए क्रॉस मतलब ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ क्या है, ए बी की कौन है, माँ। इसका मतलब ये हुआ, समझने की कोशिश करिए। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का माँ है, बी की माँ है। इसका मतलब ये जो कहीं पर भी अगर मल्टीप्लाई मिले तो इसका मतलब पहले वाला दूसरे वाले की क्या है, माँ है। आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए इतना। ए डिवाइड बी मिले तो इसका मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है। तो अगर कहीं डिवाइड आप लोगों को मिले तो इसका मतलब ये होता है कि पहले वाला दूसरे वाले का क्या है, पुत्र है। क्या है, पुत्र है। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए बी का पति है, मतलब दूसरे वाले का पहले वाला कौन है, पति है। समझ गए कि नहीं समझ गए। और a माइनस बी का अर्थ मिले तो a b की बहन है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की क्या है, बहन है। अब देखो चर्चा करते हैं। देखो पहले हमको क्या मिला, f प्लस के। हमको क्या मिला, f प्लस के। तो इसको पहले कैसे सॉल्यूशन करेंगे, प्लस वाला देखेंगे कि नहीं देखेंगे। प्लस वाला क्या कहता है, a b का पति है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का कौन है, पति है। यहां तक समझ में आ रही बात। तो पहले वाला दूसरे वाले के पति है, तो ये पत्नी हुई और f इसका क्या हो गया, पति हो गया। क्या ये सही सिंबल लगा हुआ है, नहीं इसको डबल एरो से डिनोट कर दोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यहां तक डन है कि नहीं डन है। इसका मतलब पहले वाला दूसरे वाले का क्या है, पति है। अब बच्चा आगे मैथमेटिकल उसमें चले जाओ, k इंटू वी मल्टी वाले में चले जाओ, ए बी की मां है। वैसे ही हम लोग क्या कहेंगे, के वी की मां है। के कौन है, वी की मां है, बिल्कुल सही। वी को नीचे ले आओ। अभी वी का जेंडर डिसाइड है कि नहीं डिसाइड है, नहीं डिसाइड है। अब वी माइनस टी कह रहा है, क्या कह रहा है, वी माइनस टी। माइनस वाले में बच्चा चले जाओ, ये वाला है। इसका मतलब ए बी की बहन है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की क्या है, बहन है। इसका मतलब क्या हो रहा, वी किसकी बहन है, टी की। क्या टी का, अब एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या टी का जेंडर डिसाइड है, नहीं डिसाइड है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था पहले वाला, वी का एफ से क्या संबंध है, वी का एफ से, किससे, एफ से, एफ से वी का क्या संबंध। तो एफ वी कौन है, एफ के, फिर से यही चीज गड़बड़ करता। क्वेश्चन पूछ रहा है वी का एफ से,
एफ से, ये फिर आप लोग गलती कर रहे हैं, जिससे कहा जाए उसको देखा जाएगा, राइट। पुत्री, जैसे कहा जाए तुम्हारे पिता का तुमसे क्या संबंध है, मैं बोल रहा हूं, जैसे तुमसे क्या संबंध है तो कहोगे पिता का, बात समझ में। तुमसे तो अपने से वो करोगे, तो इसमें कह रहा वी का एफ से, तो आपको एफ से देखना है, एफ का वी कौन लगता है, इसका मतलब ये कह रहा है एफ का वी कौन लगता है, तो ये इसकी पत्नी हुई, पत्नी की पुत्री क्या हो जाए, पत्नी की बेटी क्या हो जाएगी, पुत्री, तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। बना लेंगे आप लोग इस तरीके क्वेश्चंस कि नहीं बना पाएंगे, कोई समस्या हो बताइए। एक देखो हमने और इसी में क्वेश्चन ले लिया है, इसमें है तो 4-5 क्वेश्चन, लेकिन हमने इसको ले लिया है क्योंकि इसको समझने में आसानी रहेगी आप लोगों को। निम्नलिखित में किसका तात्पर्य है कि एम एच की पुत्री है, एम किसकी पुत्री है, सबके ग्राफ बना डालो, सबके क्या कर दोगे, ग्राफ बना दोगे। देखो एम माइनस आर, माइनस लगा हुआ है, एम माइनस आर, तो पहले किस पे जाओगे, माइनस, ए बी की बहन है, इसका मतलब पहले वाले का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो एम बहन है किसकी, आर की। समझ पा रहे होंगे बच्चा आप लोगों, एम आर की कौन है। अब आर डिवाइड बाई एच में चले जाओ, तो डिवाइड वाले में चले जाइए, ए बी का पुत्र है, वैसे ही आर किसका पुत्र है बताओ, एच का, आर किसका पुत्र है, एच का। पहला ग्राफ ये बन के तैयार होगा, तो क्या ये डिसाइड कर रहा है कि एम एच की पुत्री है, बिल्कुल डिसाइड कर रहा है कि नहीं डिसाइड कर रहा है। ये देखो ये पुत्र हुआ, ये कौन हुई, पुत्री, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, किसी बच्चे को अगर इस तरीके क्वेश्चंस को सोल्यूशन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो बता सकता है। बिल्कुल डन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ठीक है, दूसरे में आया जाए। दूसरा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2019 में आप लोगों को आया है, समझिएगा। ए प्लस बी का, इसी में मैं लिखे दे रहा हूं, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, समझिएगा। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का ए बी की पुत्री है। उसके बाद अगला क्या क्वेश्चन है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का क्या है, भाई है। समझ में आ रही बात। ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है बच्चा ये है, ए भाई, सॉरी, ए बी का पति है, ए बी का क्या है, पति है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, समझने का प्रयत्न करिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयत्न करिएगा। देखो एक बहुत बड़ा सा ग्राफ दे रखे हैं आप लोगों को, इसको मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूं। ग्राफ ये दे रखे हैं, v प्लस u इंटू क्यू माइनस टी डिवाइड बाई आर प्लस पी इंटू एस में तो है, तो p v से किस प्रकार संबंध है, तो p v से, इसका मतलब v से किस प्रकार संबंधित, इसका मतलब पहले हमको ये समझाइए, पहले से करके जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, p जो है v का क्या लगता है, इसका p v से किस प्रकार संबंधित, इसका मतलब समझ पाए, नहीं समझ पा रहे होगे पीछे आप लोग, p v से किस प्रकार संबंधित, इसका मतलब समझ पा रहे हो, मतलब p v का क्या लगता है, समझ गए कि नहीं समझ गए, p v का क्या लगता है। आप लोग उल्टा कर देते हो, बात समझ में आ रही नहीं, उसमें आप लोगों को समस्या हो जाती, दुविधा हो जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जैसे बच्चा बनाएंगे तो देखो किस प्रकार से बनाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा। पहले बच्चा काहे का दिया हुआ है, प्लस का, क्या दिया हुआ है, प्लस का, तो प्लस वाले में आ जाएंगे। प्लस वाला क्या कहता है, ए बी की बहन है, यही कह रहा है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, वी किसकी बहन है, बताओ भाई, वी किसकी बहन है,
यू की, बताओ कोई समस्या हो बताइए। वी यू वी की बहन है, यह डन। अब आगे का देखो, u इंटू क्यू का देखो, u इंटू क्यू का, तो इंटू वाले में चले जाओ। ए बी का भाई है, इसका मतलब u किसका भाई है, q का। u किसका भाई है, q का। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, u किसका भाई है, q का। अच्छा सॉरी, u q का भाई है। अब q माइनस टी में आ जाओ, तो माइनस वाला देखो क्या कहता है, ए बी की पुत्री है। वैसे क्या कहे, क्यू किसकी पुत्री है, टी की। क्यू का जेंडर डिसाइड कि नहीं डिसाइड, और क्या डिसाइड, क्यू का डिसाइड हो जाएगा ना, क्यू टी की पुत्री। अब टी डिवाइड बाई आर, आर में चले जाओ, ए बी का पति है। वैसे क्या हो जाए, टी आर का पति है। ये पति है किसकी, किसका, आर का। यहां तक डन है कि नहीं डन है। अब आगे देखा जाए क्या है, आर प्लस पी, क्या लिखा हुआ है, आर प्लस पी। प्लस वाले में बच्चे चले जाओ, ए बी की बहन है, तो क्या कहोगे, आर किसकी बहन है, पी की। आर किसकी बहन है, पी की। अभी पी के जेंडर नहीं डिसाइड है, डिसाइड है नहीं डिसाइड। अब आगे चले जाओ, पी इंटू एस। पी इंटू एस में क्या कह रहा है, एस वाले में चले जाओ बाबू, मल्टीप्लाई। ए बी का पी किसका भाई है। अब बताओ पूरे स्ट्रक्चर में किसका जेंडर डिसाइड नहीं है, एस का। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी वी से किस प्रकार, वी का पी कौन लगता है, वी का भाई, ये भाई बहन हो गए, ये इनके पिता हो गए। और पी वी से किस प्रकार संबंधित, पिता की ये पत्नी हो गई, मतलब माँ हो गई, माँ का भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, मामा। क्या आंसर आ जाएगा, मामा। इसका आंसर हो जाएगा कटप्पा मामा। समझ गए आप लोग, ना समझ में आ रहा हो बताइए। बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। यार वाकई में ये जो मूवी है, देखे हो ना आप लोग, नहीं देखे हो, बाहुबली। जब ये ट्रेंडिंग पे आई थी तो बहुत ज्यादा हिट हुई थी। स्टोरी भी अगर देखा जाए इसकी बहुत अच्छी है। हाँ, इसको जब हम पहली बार देखे थे तो वाकई में एक अलग एनर्जी आई थी देखने में। मूवी देखते नहीं थे, लेकिन जब इसको देखे थे तब से देखना थोड़ा बहुत शुरू कर दिए थे। समझ रहे हो, ठीक है। आगे इसके बाद आगे क्वेश्चन देखा जाए क्या है। लिखिए, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। किसी बच्चे को समझने में कोई समस्या हो बता सकते हैं। बोर्ड आज इरेज नहीं हो रहा आप लोगों का। किसने गीला कपड़े से पूछा है क्या, गीले कपड़े से, नहीं गीले कपड़े से पूछा है क्या किसी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है, ए माता है बी की। ए प्लस, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये 5 कराए जाएंगे। ए प्लस बी का अर्थ है, समझिएगा आप लोग, ए माता है बी की, ए माता है बी की। इसी में आप लोगों को दिए हुए हैं काफी। ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है, ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है बी की। ठीक है, अगला क्या है, ए इंटू बी का अर्थ है, ए इंटू बी का अर्थ है, ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। उसके बाद ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है, ए पति है बी का, ए पति है बी का। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करिएगा। अगर टी डिवाइड बाई क्यू, टी डिवाइड बाई वी, सॉरी वी प्लस क्यू माइनस
जे इंटू एम प्लस यू है, तो टी का जे से क्या संबंध है? तो टी का जे से क्या संबंध है? आप लोगों को यह बताना है टी का जे से क्या संबंध है। बताया जाए? सब लोग तैयार हो? ठीक है। पहले आप लोगों के पास क्या निकल के आया है? पहले आप लोगों को क्या सिंबल दिया हुआ है? डिवाइड का। इसे ए पति है बी का, वैसे टी पति है किसका? बी का। यहां तक डन है कि नहीं डन है? टी ये कौन है? पति है किसका? वी का। वी का भाई जेंडर डिसाइड, एक पति होगा दूसरा पत्नी होगा क्योंकि जोड़े में है। अगला क्या है? वी प्लस क्यू। प्लस वाले में चले जाओ। ए माता है बी की, वैसे ही वी माता है क्यू की। किसकी माता है? यहां तक डन कि नहीं डन? क्यू इसका मतलब पुत्र होगा। डन है कि नहीं डन है? तो हम लोग यहां तक देख चुके हैं कि नहीं देख चुके? अब आगे क्यू माइनस जे देखो। क्या देखोगे? क्यू माइनस जे। माइनस वाले में बच्चा चले जाओ। ए पत्नी है बी की, क्यू पत्नी है जे की। जे का क्या जेंडर डिसाइड? तो कहोगे बिल्कुल डिसाइड। और उसके बाद में क्यू माइनस जे। अब उसके बाद क्या है? जे मल्टीप्लाई एम। तो ए भाई है बी का, वैसे कहोगे जे भाई है किसका? एम का। एम का जेंडर नहीं डिसाइड। अब आगे देखो एम प्लस यू, तो प्लस वाले में बच्चा चले जाओ। ए माता है बी की, एम माता है यू की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह तो समझ में आया कि नहीं आया? तो कह रहा टी का जे से क्या संबंध है? जे से मतलब जो टी है जे का कौन लगता है? तो ये अगर देखा जाए ये इसकी पत्नी हुई, ये पत्नी की कौन हुई? मम्मी। मतलब कहा जाए पत्नी की मम्मी होती है सास, सासू माँ। और सासू माँ के हस्बैंड कौन होते हैं? ससुर। है ससुर। अच्छा भसुर किसको कहते हैं? भसुर। नहीं नहीं आप लोग हंसो ना। किसको? हमने ज्यादा मैं 100% नहीं कह सकता हूं, लेकिन कहीं कहीं जो मेरा मानना है कहीं कहीं भसुर कहा जाता है जेठ को। किसको कहा जाता है? जेठ को। बात समझ पा रहे हैं? जेठ मतलब समझते हैं? हाँ हाँ हाँ, उसको भसुर शायद कहते हैं, आप लोग देखिएगा। हाँ ठीक है। कन्फर्म तभी करिएगा जब तुम भसुर बनो। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ससुर। किसी बच्चे कोई भी समस्या हो तो बता सकता है, मैं फिर से एनालिसिस कर देता हूं। बना लेंगे आप लोग? बताइए कोई समस्या नहीं है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बहन है बी की। ए बहन है किसकी? बी की। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 4। ए माइनस बी का अर्थ है ए बेटा है बी का। ए किसका बेटा है? ए बेटा है बी का। डन। ए इंटू बी का मतलब ये है ए पिता है बी का। ए पिता है बी का। ए डिवाइड बाई बी का मतलब ये है ए भाई है बी का। ए भाई है बी का। अभी ये बिल्कुल सिंपल मतलब क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ब्लड रिलेशन में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ रही? तो इसमें तुमको बताना है, क्वेश्चन ये है यदि S इंटू एम, S इंटू एम डिवाइड बाई यू प्लस एल इंटू जेड माइनस आई है, तो एल किस प्रकार
संबंधित है आई से, संबंधित है आई से, समझिएगा। पहले हमको क्या मिला यहां पे, हमको क्या मिला यहां पे, इनटू मिला है, ए पिता है बी का, वैसे क्या कहोगे, एफ पिता किसका है, ठीक, एम के पिता कौन है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो बता दीजिए। अब m डिवाइड बाई यू है, m डिवाइड बाई यू, अगला डिवाइड वाले में चले जाइए, ए भाई है, m भाई किसका होगा, u का, m का जेंडर डिसाइड, m भाई होगा u का। अब u प्लस l वाले में चले जाइए, प्लस में जाओगे तो a बहन है b की, u बहन है, उसके कारण क्या हो जाएगा, u बहन है किसकी, l की, डन है नहीं डन है, u बहन है l की। अब l इंटू जेड वाले में चले जाओ, जेड वाले में मल्टीप्लाई वाले में, a पिता है b का, l पिता है, l किसका पिता है, z और नीचे होगा, z माइनस आई, माइनस वाले में चले जाओ, a बेटा है b का, z बेटा है i का, i को कहां रखोगे, हाँ l की क्या बना दोगे, पत्नी बना दोगे, l की क्या बना दोगे, पत्नी, तभी तो बेटा होगा, तभी तो ये जेड बेटा होगा। नहीं समझ में आ रही बात। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल किस प्रकार संबंधित है आई से, आई का एल कौन लगता है, तो क्या लगता है, ठीक है बना लेंगे, बताइए कोई समस्या हो बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिए, बोले यदि ठीक है, इसी में लिख लीजिए, ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ठीक है। ए बी की जगह पे पी क्यू भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है, तो मैं ऐसे कराया दे रहा हूं, समझ तो आप लोग जा ही रहे होगे बिल्कुल, ठीक है। जैसे क्या है, ए बी का भाई है, ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों का, 5 नंबर, ठीक। ए इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए डिवाइड ए बी की माता है, ए बी की माता है। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसके नीचे क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, बोला जाए, लिखिए इसके नीचे क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से है, तो निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पी को क्यू की दादी दर्शाता है, पी को क्यू की दादी दर्शाता है, पी को क्यू की दादी दर्शाता है। विकल्प ये दिए हुए हैं इसमें 4। पहला विकल्प क्या है समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस एस माइनस का क्यू। दूसरा क्या है, आर माइनस पी डिवाइड बाई ओ
प्लस एस इंटू क्यू। तीसरा क्या है, आर प्लस पी इंटू ओ प्लस एस इंटू क्यू। चौथा विकल्प क्या है, आर माइनस पी इंटू ओ प्लस एस डिवाइड बाई क्यू। P को Q की दादी दर्शाए, P को किसकी दादी दर्शाए। ठीक है, इसको पहले सोल्यूशन करते हैं। पहले विकल्प, चारों विकल्प को आप लोगों को सोल्यूशन करने पड़ेंगे। ठीक है, चारों विकल्प के सोल्यूशन देखो, R माइनस पी, ए बी की बहन है। R किसकी बहन हो जाएगी, P की बहन, पहला विकल्प। और P इंटू क्यू, क्यू वाले में चले जाओ, ए बी की माता है, P किसकी माता है, Q की माता है। यहां तक डन। Q माइनस एस वाले में चले जाओ, माइनस वाले में, ए बी की बहन है, Q किसकी बहन है, S की बहन है। यहां तक डन। फिर S माइनस क्यू, S माइनस क्यू, ए बी की बहन है, S किसकी बहन है, S किसकी बहन है, Q की बहन है। बात तो वही है, मतलब ये दोनों बहनें हैं। तो इसमें क्या ये दर्शा रहा है कि, इसमें क्वेश्चन क्या ये दर्शा रहा है कि P को Q की दादी को दर्शा रहा है, Q की दादी क्या P दर्शा रहा है, ऐसा नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया कि नहीं, रॉन्ग हो गया। अब दूसरा देखो, R माइनस पी, माइनस वाले में चले जाओ, ए बी की बहन है, R किसकी बहन है, P की बहन। डिवाइड में चले जाओ, P डिवाइड बाई P डिवाइड बाई O, डिवाइड वाले में ए बी की माता है, P किसकी माता है, O की। इसके कारण क्या हो जाए, P O की माता है। प्लस वाले में चले जाओ, प्लस वाले में जाओगे, ए बी का भाई है, वैसे ही क्या हो जाएगा, O किसका भाई है, S का। यहां डन है कि नहीं डन है। अगला क्या है, S इंटू क्यू, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, वैसे S किसका पिता हो जाएगा, Q का। बताओ कोई दिक्कत हो। तो ये देखो, ये दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे, Q के पिता कौन है, S के पिता को, S की माता कौन है, P। तो ये Q की कौन हुई, दादी। अभी नहीं समझ में आई बात। P जो है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे तो इसमें समझ में आ रहा होगा, ये इनके पिता हुए, और ये दोनों भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, ये दोनों क्या हैं, भाई भाई। तो ये इनकी माता है, तो इनकी भी माता होंगी। और ये Q के अकॉर्डिंग ये Q की कौन हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। इस तरीके करके सॉल्यूशन कर लेंगे, बना लेंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जाए, लिखिए, बोले। yes, sir. अगला क्वेश्चन क्या है, और इसको तुम लोग बना के लेके आओगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, P3Q, P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, PQ की क्या है, पुत्री है। मतलब 3 केवल बता रहा है आप लोगों को रिलेशन ना। P5Q, P5Q का अर्थ है PQ का पिता है, P किसका पिता है, Q का पिता है। यहां तक डन। अगला देखो, P7Q का अर्थ है PQ की माता है, PQ की माता है। अगला देखो,
P9Q का अर्थ ये है, P9Q का अर्थ है PQ की बहन है, PQ की बहन है। तो आप लोगों को बताना है J3L9N 3O5K में, ठीक है, 5K में J K से किस प्रकार संबंधित है, में J K से किस प्रकार संबंधित है। बना लोगे आप लोग? नंबर देख के कुछ परेशान तो नहीं हो रहे हैं? हाँ ठीक है, देखो बनाने का वही तरीका होगा, तो बता भी देते हैं इसको। चलो ठीक है, देख बना लेंगे। ठीक है, आप लोग बना के लेके आइए। बाकी आप लोगों के जो भी ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन शेष रह जाते हैं उनको आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।